fighting back, calling his attack unjustified, as it vowed to protect its economic interests. इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया था कि वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे. It's not just India which is buying Russian oil. You look at the Europeans, their consumption of CNG has not gone down. In fact, it has gone up. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है. उन्होंने कहा कि अब दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी. A fair and representative global order, not one dominated by a few. Now to a war of words between India and the US. अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं. But at the end of the day, you have to understand, you have a nation of 1.4 billion people, is a sovereign nation. It has to decide what's good for its people. जाहिर है वो सोच रहे होंगे, एक तो वो रशिया से अपने रवाबत ना सिर्फ रखना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं. No, I think India is one of several countries that doesn't want to be bullied, and their interests are domestic. एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने. जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है. So I think it is in the sovereign interest of India to buy what needs to buy. Well, India has responded, and they told Donald Trump, no, we're going to continue to buy Russian oil because we're an independent nation and we'll decide where our resources come from. Well, we need to bring the rhetoric down. एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने. जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती है. उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं. इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है. यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे. उसके साथ साथ उन्होंने अपने यहाँ की जो कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं. ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना. ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए. यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो. उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था. उसकी ये अमेरिका मिस्टर टेरिफ ट्रम्प जो अभी ये गेम खेल रहे, जो टेरिफ का गेम, लेकिन अभी ये भारी पड़ रहा है भाई डोनाल्ड ट्रम्प को. अभी अमेरिका का जो मीडिया है वो ये सवाल उठा रहा है भाई ट्रम्प पर. जो ये ट्रम्प जो कर रहा है वो खुद तो बर्बाद होगा, ये अमेरिका को भी बर्बाद करेगा दोस्तों. ये अमेरिका को भी बर्बाद करेगा दोस्तों. जो ये कहता है हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी, कभी कहता है हिंदुस्तान पर हम इतना % टैरिफ लगा दूंगा, पहले कहा 25%. जब हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया अमेरिका को भाई देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए और जो हम लोग को फायदा हो रहा है, हम तो रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे भाई. जो करना है भाई करो, तरह एसी का तेसी. डोनाल्ड ट्रम्प अभी कहता है 25% ये भी बढ़ सकता है भाई. मतलब इसका मुंह में जो भी आता है मतलब वही बोल देता है. मतलब इसको भरोसा करने का लायक नहीं है इसको जो डोनाल्ड ट्रम्प को दोस्तों. उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा. और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है. ये और बातें
कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है और डेफिनेटली ये वही बात है कि जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप दबेंगे, अगर आप झुकेंगे और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे और सिर्फ कर्जों के ऊपर चलेंगे, सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक और कभी चाइना और इस तरह की लोगों से, इस तरह की कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पैसा ले लेकर मुल्क चलाएंगे तो आप कभी अपनी मर्जी से किसी को पलटकर जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से आप दबेंगे और आपको हर हाल में जो है, क्योंकि पैसा मांगना है आपने, क्योंकि कंट्री चलानी है आप, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप जो है उस प्रेशर में आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम आजकल अमेरिका से जिस तरीके से हमारी डील चल रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, यानी कि जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे किया और उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान $33 बिलियन जो है वो खा पी के बैठ गया और साथ ही हमें अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बेर्कशायर हैथवे जो एक फर्म है उसने एक वार्निंग इशू की है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है टैरिफ को लेकर, उससे जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस हिलने वाला है। आम लोगों के ऊपर बड़ा असर है, आम लोग पहले ही परेशान है, काफी त्रस्त हैं और ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। साथ ही साथ जो कनेडियन बिजनेसमैन है उन्होंने भी ये ट्वीट करके लिखा है, किर्क लोबिमोव, उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ अप्रोच है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है और जिस तरह से वो इंडिया और चाइना के साथ अप्रोच रखे हुए हैं टैरिफ को लेकर, इससे अलग ही एक मैसेज जाता है और जिस तरह की वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह की वो अप्रोच रखे हुए हैं, उससे लग रहा है कि वो चाइना को फायदा और चाइना फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे बड़े सवाल, कई सारे बड़े स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको आज तलाशेंगे हमारे आज के खास मेहमान उमेश जी से। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले तो जो अमेरिका से ये स्टेटमेंट आया है, जो अमेरिका की फर्म है उसकी तरफ से जो कहा गया है, इस इशू किया गया है जो स्टेटमेंट उसमें कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, कल कुछ कहेगा आज कुछ कहेगा दोस्तों, इसका भरोसा करने का लायक है नहीं, ये दोस्ती का लायक नहीं है हिंदुस्तान का। जिस तरह ये जो हिंदुस्तान के साथ जो ये हरकत कर रहा है, कभी कहता है मैं ये पाकिस्तान के साथ डील कर लिया, मतलब हिंदुस्तान को उकसाना चाहता है, हिंदुस्तान को ट्रोल करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान को ये गेम समझ में आ गया, हिंदुस्तान को ये गेम समझ में आ गया डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं भाई हिंदुस्तान के साथ। लेकिन हिंदुस्तान ने जो जवाब देना था वो जवाब दे दिया है दोस्तों। ये अमेरिका का ना दगलापन करेक्टर है दोस्तों, लेकिन ये खुद ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, तब मतलब ये यूक्रेन और वार का ये बात नहीं आता है। जब हिंदुस्तान ट्रेड करता है तब भी आता है भाई, हिंदुस्तान मदद कर रहा है रशिया को, जो हम ये वार को रोकना चाह रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान ये रशिया को मदद कर रहा है, इस वजह से ये वार अभी बढ़ते जा रहे। लेकिन ये यूरोप कंट्री और जो ये ना अमेरिका, ये दोनों ट्रेड कर रहा है रशिया से। ये लोग जब ट्रेड करता था मतलब ये वार का बात नहीं आता है, मतलब रशिया और यूक्रेन जब हिंदुस्तान लेता था यही वार का बात आता है भाई, ह्यूमन का वाद आता है भाई। मतलब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तेजी से अभी जो ग्रोथ कर रहा है, जिसका रेट दिखा रही है भाई, जीडीपी ग्रोथ 6.4,
अमेरिका से भी मतलब 3 गुना है दोस्तों। अमेरिका की बात 2 पॉइंट कितना समथिंग, मतलब जो अमेरिका हिंदुस्तान को डेट इकोनॉमी कहता है, डेट इकोनॉमी किसका है अभी, लेकिन जो अमेरिका का जीडीपी कितना है भाई 28 ट्रिलियन, लेकिन उसका पर जो कर्जा है भाई 32 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों। लेकिन ये कहता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेट है, रशिया का इकोनॉमी डेट है, दोनों मिलके जो करना है भाई जितना नीचे ले जाता है मतलब आई डोंट केयर।